हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टीचिंग। आखिर टीचिंग होता क्या है? तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि सिस्टमेटिक होगा और प्लान्ड होगा, और ये जो है वो लर्नर को हेल्प करेगा नॉलेज एक्वायर करने में, स्किल, एटीट्यूड एंड डिज़ायरेबल बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। ओके, अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, या फिर हम प्रोसीजर बोल सकते हैं, जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं लर्नर के सामने और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बेसिकली लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। ओके, ऐसा सिस्टमिक जो है वो वे है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है सेंटर्ड में कौन होंगे? टीचर। टीचर डिसाइड करेंगे कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीज़ें जो है वो टीचर डिसाइड करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीम टीचिंग मेथड। तो ये हो गया हमारा टीचर सेंटर्ड। ओके, देन कम्स दी लर्नर सेंटर्ड। अगर लर्नर फोकस है, ठीक है, लाइक लर्नर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? लर्नर सेंटर्ड हो गया। लाइक डिस्कशन, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडी, रोल प्ले एंड सिमुलेशन मेथड, ऑल दिस आर बेसिकली लर्नर सेंटर्ड। ओके, देन कम्स दी एक्टिविटी और स्किल ओरिएंटेड। इसमें आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे और ये हमारे स्किल को इन्हांस करेगा, दैट इज एक्टिविटी एंड स्किल ओरिएंटेड मेथड। इसमें हो गया डेमोन्स्ट्रेशन, क्लिनिकल टीचिंग, फील्ड विजिट एंड वर्कशॉप। ओके, अब वन बाय वन हम जो है वो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लेक्चर मेथड। हम सबसे पहले किसको देखेंगे? लेक्चर मेथड को देखते हैं। ओके, लेक्चर मेथड क्या होता है कि ये जो है एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, जैसा कि हमने देखा, इट्स अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, ये एक ऐसा टीचर सेंटर्ड मेथड है जहाँ की टीचर जो है टॉपिक को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करेंगे ओरली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनको क्या बोलेंगे? हम लेक्चर मेथड बोलेंगे। क्या हो गया? इट्स अ टीचर सेंटर्ड मेथड वेयर द टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन ओरली टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द लेक्चर मेथड। ओके, अब लेक्चर मेथड में हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके स्टेप्स क्या होते हैं। ओके, स्टेप्स में सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा कंटेंट है उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन, दैट इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। ओके, देन कम्स द इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टूडेंट्स के सामने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, देन आता है हमारा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम सिस्टमेटिक वे में जो है वो प्रेजेंट करेंगे। देन कम्स द इंटरेक्शन। अब यहाँ पे हमने टॉपिक प्रेजेंट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। देन कम्स समराइजेशन। इसमें जो हाईलाइट पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हम हाईलाइट करेंगे एंड देन हम करेंगे इवेल्युएट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे और कंडक्ट करेंगे शॉर्ट असेसमेंट। सो दिस इज द ओवरऑल स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, देन आपको स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करना है एक इंटरेस्टिंग वे में, देन आपको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना है, देन इंटरेक्ट करना है with the help of questioning, and then you have to summarize the important points, and then you have to evaluate through assessment. Okay, so these are the steps of the lecture method. Now let's talk about the advantages of lecture method. So first advantages is that जो larger group of students होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा beneficial होते हैं। Okay, देन हम यहाँ पे जो है वो एक तो हो गया लार्जर स्टूडेंट्स, देन सेकेंड पॉइंट इज़ दैट लार्जर कंटेंट। हम लार्जर कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ईजी टू ऑर्गेनाइज होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इकोनॉमिकल भी होता है। और कोई नए टॉपिक को अगर टीचर प्रेजेंट करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो सीखना आसान होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स गो फॉर द लिमिटेशंस। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, स्टूडेंट पे फोकस कम होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लर्नर का पार्टिसिपेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम वहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एंड मोनोटोनस भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं कि हमारे जो हो गए लेक्चर मेथड हो गए। ओके, सो देन वी आर गोइंग फॉर द डिस्कशन मेथड। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्कशन मेथड की। डिस्कशन मेथड क्या होता है?
तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं मीन्स लर्नर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और एक्सपीरियंसेस को किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्कशन मेथड बोलेंगे। इसमें हो गया हमारा ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, सेमिनार। ओके, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दिस। और एडवांटेजेस ये है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सीखते हैं। देन उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, एंड जो भी डाउट होगा लर्नर का वो क्लैरिफाई होगा, एंड देन प्रमोट होगा कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, देन कम्स द लिमिटेशन। अब लिमिटेशन ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनको बोलने को, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देन इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, सारे लोगों को, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स शाई होते हैं तो हो सकता है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही ना करें। एंड देन जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स डोमिनेट भी कर जाते हैं। तो दिस आर द डिस्कशन मेथड। होप यू आर क्लियर। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर है, ठीक है, वो लर्नर को जो है वो बताएगा कोई प्रोसीजर है या स्किल है तो उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, प्रॉपर स्टेप्स के साथ टीचर आपको दिखाएंगे कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करना है, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप में आता है प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन ऑफ टीचर, ऑफ लर्नर एंड इक्विपमेंट। पहले टीचर को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टूडेंट को प्रिपेयर होना पड़ेगा और इक्विपमेंट जो है वो तैयार करना पड़ेगा। After preparation, you have to provide explanation. Like you have to explain the procedure that you are going to demonstrate. And then after you have to perform the demonstration. This thing will be done by teacher and then learner observe. Okay, जो भी procedure demonstrate करेंगे टीचर, ये जो learner है उनको observe करेंगे. And then after observing, learner को भी perform करना पड़ेगा. Then teacher provide करेंगे feedback, कैसा किया वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, एंड देन इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, अब बात करते हैं कि इनकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं उनको सिखाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसमें सारे सेंसेस यूज़ होते हैं, लाइक सीइंग, हियरिंग, डूइंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लर्निंग कैपेसिटी होती है स्टूडेंट की वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है। देन साइकोमोटर स्किल इन सब की वजह से जो है वो बेटर हो जाता है, और स्टूडेंट जो भी एरर करते हैं उनको ऑन स्पॉट जो है वो करेक्ट करने का टीचर को मौका मिलता है। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस भी लर्नर का इन्हांस होता है। अगेन देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस विद दिस टेक्निक, एंड दैट इज़ दैट यहाँ पे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, एडिक्वेट स्पेस की ज़रूरत है। देन जो है वो अगर लार्जर ग्रुप्स हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर लर्नर को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इमीडिएट प्रैक्टिस करने की। तो ये सारे हमारे लिमिटेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से प्रोसीजर के लिए कर सकते हैं। तो जैसे हमारे IM इंजेक्शन हो गया, वुंड ड्रेसिंग, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, हैंड वॉशिंग, बैग टेक्निक, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करके जो है वो हम जो है वो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। सो दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। होप यू आर क्लियर विद दिस मेथड। देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज सेमिनार मेथड। व्हाट इज सेमिनार मेथड? यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटी है। यहाँ पे कोई जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या तो वन या फिर मोर देन वन लर्नर जो है वो प्रेजेंट करेंगे, एंड देन आफ्टर वहाँ पे डिस्कशन होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, दैट इज़ कॉल्ड सेमिनार मेथड। देन हम बात करते हैं इनके स्टेप्स की। सेमिनार मेथड समझ में आया क्या है? एक टॉपिक कोई प्रेजेंट करेंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक प्रेजेंट होगा या तो एक या एक से दो लर्नर के द्वारा, और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर वो जो है टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। टॉपिक के प्रेजेंट करने के बाद डिस्कशन होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, दैट इज़ कॉल्ड सेमिनार मेथड। अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स में सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। पहले जो है वो टॉपिक सेलेक्ट होगा, देन स्टूडेंट्स को हम टॉपिक असाइन करेंगे, जो टीचर होंगे वो असाइन करेंगे टॉपिक्स टू द स्टूडेंट। देन आफ्टर असाइनिंग टॉपिक यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन। देन स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे, देन डिस्कशन होगा, देन क्वेश्चन आंसर होगा, एंड देन समरी एंड इवेल्युएशन होगा।
Now, what are the advantages for this seminar method is that it will enhance the communication and presentation skill of students, क्योंकि उनको प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन स्किल बेटर होगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्टूडेंट्स में इन्हांस होगी, इंकरेज होगी. देन कॉन्फिडेंस जो है वो बेटर होगा स्टूडेंट्स का, एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगी. ये हो गया हमारे एडवांटेजेस. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दिस टॉपिक. तो लिमिटेशन ये है सेमिनार मेथड के कि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर प्रिपरेशन की जो है वो ज़रूरत होती है. ओके क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना है तो प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ठीक है. एंड जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स है उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है. Okay, so this is the seminar method overall. Okay, then comes our next, and next is case study method. What is case study method? तो यहाँ पे हम जो है वो डिटेल्ड स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं किसी या तो रियल पेशेंट का या फिर सिमुलेटेड पेशेंट का, किसी फैमिली का, क्लिनिकल सिचुएशन का. तो दैट इज कॉल्ड केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी. ओके. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स. तो पहले आप कोई केस सेलेक्ट करोगे. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ केस सेलेक्ट करने के बाद आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस केस के बारे में कलेक्ट करोगे. देन देखोगे कि उस केस के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ओके. देन यू विल एनालाइज द सिचुएशन. जो भी डिस्कशंस आ रहे हैं पॉसिबल उनको आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे, डेवलपमेंट करोगे प्लान का, एंड देन इवेल्युएट करोगे. तो ये क्या हो गए हमारे केस स्टडी के स्टेप्स हो गए. देन आते हैं एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में क्या होते हैं कि ये जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है वो कंबाइन करते हैं एंड क्लिनिकल रीजनिंग इन्हांस करेंगे, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करेंगे एंड नॉलेज की एप्लीकेशन को बेटर करते हैं. ये हो गया हमारा केस स्टडी मेथड के एडवांटेजेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. ओके. एंड जो एक केस का जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया या फाइंडिंग्स आई वो हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. सो दिस इज केस स्टडी मेथड. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वही प्लान करेंगे और कैरी आउट करेंगे या परफॉर्म करेंगे कोई एक्टिविटी या टास्क ताकि उनको स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी अचीव हो. दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड. ओके. अब इनके स्टेप्स में क्या है, प्लानिंग. सबसे पहले प्लान करेंगे. ठीक है. कौन सी एक्टिविटी करेंगे, देन उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड रिपोर्टिंग करेंगे. सो ये क्या हो गया हमारा जो है वो स्टेप हो गया. ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज़ दैट इससे क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो लर्निंग रहती है. एंड देन स्टूडेंट्स के अंदर या लर्नर के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डेवलप होती है, क्रिएटिविटी बेटर होगी, टीम वर्क बेटर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होंगे. ओके. बट लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर इज़ दैट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड में, जैसे कि जो स्टूडेंट्स है कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर. तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट मेथड है. देन आता है रोल प्ले मेथड. रोल प्ले मेथड में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर क्या करते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक जो है वो हम वो एक्ट करने को बोलेंगे एंड जो भी रोल है वो एक्ट करने को बोलेंगे इन रियलिस्टिक सिचुएशन. तो वो क्या हो गया, रोल प्ले मेथड हो गया. इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा, एम्पैथी आएगी. एंड लिमिटेशन ये है कि स्टूडेंट हो सकता है साई हो, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है. ठीक है. और हर टॉपिक के लिए तो बेनिफिशियल नहीं हो सकता है. तो ये क्या हो गया हमारा रोल प्ले मेथड हो गया. जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं रोल प्ले परफॉर्म करते हैं नर्स पेशेंट के कम्युनिकेशन जो हो रहा है हेल्थ एजुकेशन के दौरान उसका, तो दैट इज़ अ रोल प्ले मेथड. देन कम्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक अनदर मेथड है. इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होगा. ठीक है. और वहाँ पे क्या होगा, उसको गाइड करेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन प्रॉब्लम को लेकर एंड ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, एनालाइज कर सके और सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को. तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया. ओके. थैंक यू.